चलिए, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। थोड़ा समय लगा एक्चुअली, मैं किसी एक ऐसे अभी जगह बैठा हूँ जहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, मारामारी है। तो सर, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार उसकी वैल्यू क्या है ग्लोबली। राइट भाई, किसी सिस्टम में अगर आप जुड़ेंगे और उसको आपको वैल्यू तो पता होनी पड़ी ना, कि कितनी वैल्यू है इसकी। और सर, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई ना सर, तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि अगले 20 मिनट के अंदर में जादू होने वाला है सर। ये कंफर्म है। तो सर, आप जैसे डेक्स टूल खोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के। तो जिस प्लेटफॉर्म पे मेरा और आपका एआईपीएफ डिजाइंड है उसका नाम है पॉलीगन। राइट, अब यहाँ पे ये जो चल रहा है, ये जो स्क्रॉल चल रहे हैं, ये बताते हैं कि पूरे दुनिया में कौन से प्रोजेक्ट पॉलीगन पे, हमारा जो ब्लॉकचेन है उस पे कौन सा सबसे जबरदस्त है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन सर, हम अभी नंबर वन ट्रेंड कर रहे हैं, ए आई पी एफ नंबर वन, वी आर ट्रेंडिंग नंबर वन। डेफिनेटली सर, दिल पहुंचा सकते हैं मेरे को सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम नंबर वन है। तो यहाँ से शुरुआत होती है सर, एक पॉजिटिव वाइब बनता है, पॉजिटिव ऑरा बनता है कि यार जिस प्रोजेक्ट के अंदर में काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं वो नंबर वन है। और नंबर वन के साथ काम करने में मजा आता है सर। तो आज हम नंबर वन है। और लगभग जब मैं एक महीने पहले जब इस डेक्स टूल को देख रहा था, तो हम टॉप 10 के अंदर में हमेशा रहे हैं सर। कभी वन, कभी थ्री, कभी फाइव, कभी नाइन, कभी 10। तो टॉप 10 के अंदर में रहे हैं सर, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सर। तो ये एक बहुत मजबूत चीज है जिसने मेरे को इंसिस्ट करा कि यार ये प्रोजेक्ट के अंदर में डेफिनेटली इसको करना है, कैसे भी करके इसको बिल्ड करना है सर। सेकंड, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर में सर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट वाकई में डेफी है या नहीं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मैंने लगभग अपने उन यार दोस्त से पूछा, और जो लोग मेरे से सहमत होंगे सर प्लीज थम्स अप रेज करिएगा। मैंने उन सभी यार दोस्त से पूछा कि यार तुम जिस इंडस्ट्री के बारे में बुराई करते हो, मेरा पैसा खा गया, ये खा गया, वो खा गया, क्या वो डिसेंट्रलाइज था? तो उन्होंने बोला हाँ डिसेंट्रलाइज था। मैंने कहा दैट इज वेरी गुड। मैंने कहा कि यार डिसेंट्रलाइज को किस तरीके से चेक करा जाता है? तो आधो की तो बोलती बंद हो गई सर, ठीक है। और आधो लोगों ने जो रिप्लाई करा, मतलब मैं शायद यहाँ पे कह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे यहाँ पे उन जैसे कुछ अनपढ़ लोग भी यहाँ पे होंगे। बट लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई सर, जिनके भी पैसे डूबे वो अनएडुकेटेड, जिनके पैसे डूबे वो लालची लोग थे, उन्होंने अपना समय एजुकेशन पे नहीं निकाला सर। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि डिसेंट्रलाइज चेक करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, मैंने उनको ये समझाया कि डेक्स स्क्रीनर पे जब आप आएंगे, ये अभी हमारा एआईपीएफ का डैशबोर्ड है सर, ये रहा एआईपीएफ। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा एआईपीएफ। मैंने उनको समझाया टेबल पे बैठा के कि किसी भी प्रोजेक्ट की आपको ये चेक करना है कि वो डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। पहला पैरामीटर्स है कि उसका लिक्विडिटी लॉक होना चाहिए। और मैंने हाथों हाथ उनका प्लेटफॉर्म जिसमें उन्होंने धोखा खाया, पैसे डूबे, मैंने उनको बोला कि ओपन करो। सर 99% प्रोजेक्ट डेक्स स्क्रीनर पे है ही नहीं। कमाल की बात है। मतलब जिनके पैसे डूबे वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहते थे, और उसमें से 99% लोगों का प्रोजेक्ट डेक्स स्क्रीनर पे है ही नहीं। जिनके 1% के थे, ठीक है, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका मैं नाम MGNS या कुछ भी कह लीजिए, NGNS, जो भी नाम कहना चाहते हैं, समझदार कोई सारा काफी है। राइट। तो हमारे मैंने उसको सिखाया कि भाई यहाँ लिक्विडिटी लॉक होनी चाहिए। लिक्विडिटी अगर ओपन होगी तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। ओनर के पास में पूरी ताकत है, वो लिक्विडिटी रातों रात गायब कर सकता है। तो उनको समझ में आया। दूसरा, मैंने उनको समझाया कि प्रोजेक्ट का रियल टाइम क्या है। तो पेयर इसमें लिखा हुआ है सर, आप देखेंगे पेयर क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ है सर। लगभग इसको सर 98 दिन हो चुके हैं, 3 महीने 8 दिन। तो ये ईमानदार है सर। आगे मैंने उनको सिखाया कि जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको 3 ब्रैकेट्स दिखने वाले हैं, गो सिक्योरिटी, क्विक इंटेल और टोकन स्नीफर। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप अपने वाले प्रोजेक्ट का गो सिक्योरिटी खोलिए। हमारा देखिए सर, इट इज टोटली ग्रीन। एक ऑरेंज है जो कि क्रिएटर का हक रखता है, दैट इज ऑल्सो ऑरेंज। लेकिन जो 1% मेरे भाई बंधु थे, उनका सारा के सारे लोगों के अंदर में इशू जो थे, किसी में 5, किसी में 10। और जो एक बहुत पॉपुलर है जो मैंने अभी नाम भी लिया, MGNS, उसके अंदर में सर 4 रेड फ्लैग है सर। और बचपन में हमें सिखा दिया गया सर, लाल मतलब खतरा। मतलब बंदर को भी पता है सर, मैं और आप तो इंसान है। राइट।
मैंने उनको सिखाया टोकन स्नीफर क्या होता है। तो हमारा टोकन स्नीफर अगर आप देखेंगे, दैट इज 100 आउट ऑफ 100। क्या करता है टोकन स्नीफर? टोकन स्नीफर ये बताता है सर, जो प्रोजेक्ट के अंदर में आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। यहाँ पे स्कैम के चांसेस ना के बराबर है। तीसरी चीज, इसने डेक्स स्क्रीनर या ब्लॉकचेन की हर एक डॉक्यूमेंटेशन को 100% ऑथेंटिकली सबमिट करा है फॉर राइट वैलिडेशन। मैंने कहा क्या आप अपने टोकन स्नीफर का क्या रेट है, क्या रेशियो है? तो उनमें से 1% लोगों ने बताया 70/100, कुछ ने बताया 0/100। और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि यार, पैसे अगर आपके डूबे हैं, तो आपके लालच में और आपकी अनएजुकेशन माइंडसेट के कारण से डूबे हैं। मैंने कहा कि सर स्वागत है आपका एआईपीएफ के अंदर में, जहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि आप कैसे एक राइट तरीके से इस बिजनेस के अंदर में, अमेजिंग वे से इस बिजनेस के अंदर में पैसा आप बना सकते हैं। मैंने उनको तीसरा तरीका सिखाया कि सर अगर आपका प्रोजेक्ट सुपरली डिजाइंड है, उसके अंदर में एआई जो टेक्नोलॉजी है वो डिजाइंड है, बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, तो डेक्स स्क्रीनर पे आपको नीचे ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसकी प्रोफाइलिंग क्या है। राइट। एंड आपको एक कमाल की बात बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर में जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, जिस जो भी प्रोजेक्ट Recording को in यस अच्छा progress. बोलते हैं बुरा बोलते हैं, सर अगर अच्छा बोल रहे हैं तो भी जाके चेक करिए। मार्केट में चलने वाले हर अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर में ना टोकन स्नीफर 100 आउट ऑफ 100 है, ना गो सिक्योरिटी वहां पे 100 Recording stopped. उसके अंदर फ्लैग में अधिकतर मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मेरी वेबसाइट क्या है, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, मेरा ट्विटर चैनल क्या है, मेरा टेलीग्राम क्या है, और पूरी ब्रीफिंग। सर उस दिन मुझे भरोसा हुआ कि सर, मैं माफी चाहता हूं कि उन अनाड़ी दोस्तों के कारण से, उनका एक्सपीरियंस लेके मैंने आपके इस प्रोजेक्ट को भी वैसा मैंने डिक्लेयर करा। आई एम रियली सॉरी। एंड मैं उन मेंटोर्स का थैंक यू भी करता हूं कि उन्होंने मुझे ये राइट एजुकेशन दिया, जिसके कारण से मैं आज पीपीटी ले पा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ले पा रहा हूँ। एंड मार्केट के अंदर में जो लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, मैं उनको सही दिशा दे पा रहा हूँ। Recording in राइट। तो progress. ये दो चीजें मैंने बताई। हमारा डेक्स टूल जो है वो आपको नंबर 1 दिखाता है कि हम लोग एआईपीएफ, हम लोग नंबर 1 है। डेक्स स्क्रीनर आपको बताता है क्या क्या चीजें, बताता है क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने सर, हमने Recording देखा यहाँ stopped. पे लिक्विडिटी लॉक है। हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने इनका देखा टोकन स्नीफर देखा, हमने इनकी सिक्योरिटीज देखी। एक और कमाल की चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सर ये है क्रिएटर का एड्रेस। राइट। एंड ये है क्रिएटर का बैलेंस। जब क्रिएटर ने इस सिस्टम को बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक एड्रेस यूज होता है, जो कि ये एड्रेस है। एंड जब डिसेंट्रलाइज करना रहता है तो क्रिएटर को अपनी, जो आप कह लीजिए अथॉरिटी है, जो अपना जो सारा कमांड है, वो एक किसी को ट्रांसफर करना पड़ता है। उसको बोलते हैं सर ओनर। आज के डेट में उसका जो ओनर है, दैट इज नल 0000। ये नल एड्रेस है सर। इसको आप क्लिक करेंगे, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज ये फुली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्रिएटर है, उसने अपना सिस्टम ट्रांसफर करके नल एड्रेस पे दे चुके हैं। इट मीन्स वी आर लकी। क्योंकि मार्केट में एमजीएनएस जैसे ब्रांड का लीडर या फिर उसके क्रिएटर आज भी यहाँ पे हिडन है, क्योंकि उसका जो एड्रेस है वो नल नहीं है। वो कोई ना कोई एड्रेस है, 0x3E11FP, इस तरीके से करके। तो सर, हम जो 300 लोग हैं, ये हम बटालियन बन सकते हैं, आर्मी बन सकते हैं, और इस बिजनेस से 2026 के अंदर में वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हमने कभी सपने देखे अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर में, जहां पे हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी। ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करवाएगा सर आपका। क्यों? क्योंकि एडुकेशन कभी भी आपको लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करवाता। राइट। तो थैंक यू सो मच। अपने हमने डेक्स टूल समझा, हमने टेक्स्ट स्क्रीनर समझा, और अब हम समझने जा रहे हैं एग्जैक्टली द AIPF। जो पैसा, जिस तरीके से पैसा हमें मिलने वाला है, राइट, क्योंकि मोटिवेशन एजुकेशन, हम इंडियंस हैं सर, ज्ञान हमें बहुत मिल गया, अगर पैसा नहीं मिल पाया तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सारे लोग सही हैं, मैं भी सहमत हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच के अंदर में अब मैं प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके
पूरी लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली। चलिए, तो दिस इज AI पावर्ड फाइनेंस, जो कि हमारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। कमाल की बात ये है सर, इसके अंदर में कोई भी ह्यूमन एरर्स नहीं है। ह्यूमन एरर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये टोटली इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, डाटा पे बेस्ड है, राइट, एक एनालिस्टिक्स पे बेस्ड है। और इसका एडवांटेज क्या मिलता है? हमें मिलता है सर, ये प्रोजेक्ट बहुत स्टेबल है, इसकी जो ट्रेजरी एंड लिक्विडिटी है वो बहुत स्टेबल है, और उसके कारण से जो फायदा होने वाला है वो हमें लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। विजन, क्योंकि सब मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, राइट, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, जो क्योंकि एआई के हाथ में है, तो आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते। तो विजन कितना पावरफुल है एआईपीएफ का। कोड ड्रिवन इसके अंदर में ट्रांसफर यील्ड साइकिल्स, ऑटोमेटेड स्टेकिंग एंड कंपाउंडिंग। आई होप सबको ये प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट पे दिख रही होगी, राइट। कैसे काम करता है इसके अंदर में सारी चीजें हैं, कि बर्निंग एंड मिंटिंग, और प्राइस कैसे बैलेंस करना है, रिस्क कैसे मेंटेन करना है, री इन्वेस्ट कैसे करना है, लॉन्जिविटी कैसे मेंटेन करनी है, सारी चीजें वेल डिजाइंड है। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, अब समझ पाएंगे कि ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये प्रोजेक्ट की सर फाउंडेशन है, राइट, ये प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है। आप सबको आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। यस यस आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे सर 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स हैं, राइट। क्या क्या है सर? NEE, जो कि हमारा मिंटिंग एंड बर्निंग रेगुलेशंस करता है। ALS, लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। क्यों जरूरी है सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर ALS को, अगर आपने समझ लिया, क्योंकि प्राइस को मेंटेन करना, मैनेज करना, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा रोल है। क्या फायदा करेगा? ये आपके टोकन को स्टेबलाइज करेगा, आपके रिस्क को मैनेज करने वाला है, एंड मार्केट की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उसको आप तक अप टू डेट रखने वाला है। और ये सारी की सारी सर टोटली एआई बेस्ड है। और आई थिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका टोकन का प्राइस स्टेबल करे, आपको मार्केट रिस्क से पहले अवेयर कर दे, एंड मार्केट की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उसको भी आपके सामने प्रेजेंट कर दे, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि 2026, 2030, 2035 या इससे पहले आपको कभी देखने को मिली होगी। पूरी इंफॉर्मेशन है सर इसमें। ALS क्या करता है, NEE मिंटिंग करता है, ARP कैसे करता है, साइकिल जो बग बाइज वगैरह होते हैं उसके अंदर में, ये पूरा प्रोटोकॉल है सर, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म डिजाइन है। अब आ जाते हैं सर मेरे और आपके वाले पार्ट के अंदर में, दैट इज सर प्रशांत जी, सारी बातें अच्छी लगी, पैसा कैसे आएगा ये बताओ। हाथ के अंदर में जो खुजली हो रही है वो लक्ष्मी कैसे आएगी? तो सर बहुत सिंपल है। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है स्टेकिंग से, जो कि हाई यील्ड आपको देता है, और आप लगभग $150 से लेके $10,000 के बीच में इस बिजनेस के अंदर में आप आ सकते हैं। और ड्यूरेशन, ये पैकेज आपको डेली ROI देता है, रिवॉर्ड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि आप जो भी स्टेकिंग करते हैं, जो भी AIPF की स्टेकिंग करते हैं, और अगर वो 45 दिनों के लिए है, तो आपको डेली ROI मिलती है 0.7% की। यदि वो 90 दिन की है तो 0.8 मिलती है। 180 दिनों के लिए अगर आपने AIPF को स्टेक किया, होल्ड किया, तो आपको 0.9% डेली ROI मिलता है। एंड यदि आप मेरी तरह हैं, मेरी टीम की तरह हैं, तो आप यदि 360 दिनों के लिए करते हैं तो आपको 1% डेली ROI मिलता है। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, ये जो ग्रोथ है आपको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे जो पे आउट्स हैं, वो आपको हर 12 घंटे के अंदर में मिलता है। ये भी बड़ी अनोखी चीज है, जब मैंने पहली बार सुना और जब अपने यार दोस्त को बताया, तो उन्होंने यही बताया कि यार हमारा वहाँ तो पर डे मिलता है, बट तुम्हारे यहाँ अगर दिन में 2 बार मिल रहा है तो ये तो कमाल की चीज है। नाउ व्हाट इज सेकंड, जैसे इसके अंदर में सेम चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये फिक्स पैकेज है, फ्लेक्सिबल, ये एनी टाइम वाला जो हमारा ऑफिस फ्लेक्सिबल पैकेज है, कभी भी आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं आप विड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर में। नाउ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, तब हम इसके अंदर में आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो क्या है? यदि आप कुछ लोगों को आप बताएंगे, राइट, कुछ अगर इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे, तो आपको कंपनी 10% उनकी ROI पे आपको रिवॉर्ड देती है। नाउ इमेजिन करिए सर, आप मेरी तरह, या फिर आप एक लीडर हैं जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर में 10-20 लोग हैं, उनकी ROI का आपको 10% ROI मिल रहा है। दैट इज ह्यूज। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा हो सकता है सर वो।
सिंपल है। आप इसमें एक चीज उसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। मैंने यहाँ पे बताया जिसको भी आप जोड़ोगे, मानिए अगर आपने श्याम और राम को जोड़ा तो उनकी आरओआई का आपको 10% मिलता है। राम और श्याम की इन्वेस्टमेंट का आपको कुछ नहीं मिलता सर, क्योंकि उनकी वो इन्वेस्टमेंट है। कंपनी उनको पैसा कमवा के उनके कमाई से आपको 10% देती है। वेरी वेरी बेस्ट प्लान, सिस्टमेटिकली डिजाइन प्रोजेक्ट है सर। अब यहाँ पे सर रैंकिंग सिस्टम हमारा आ जाता है। यदि आप नोवा रैंक पे हैं तो वो कैसे हासिल होता है? उसके लिए आपको सर टीम टर्नओवर क्रिएट करना है विच इज ऑफ $5,000, जिसके लिए आपकी खुद की होल्डिंग $100 की होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 2 डायरेक्ट कंपलसरी, एक्टिव डायरेक्ट कंपलसरी आपको करना है। देन यू विल गेट 10%, 10%, राइट? आपको आरओआई ऑन आरओआई मिलता है। अगर आप वाइव, जिसके अंदर में आपको $20,000 का टीम टर्नओवर क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको 3 वैलिड रेफरल चाहिए एंड आपकी खुद की जो आईडी है वो $500 की होनी चाहिए, तो आपको 20% उस स्ट्रक्चर का, आपकी टीम के स्ट्रक्चर का 20% आपको मिलता है। एंड आपके जो डायरेक्ट्स हैं उसका 10% दैट इज एक्स्ट्रा। अगर हम फ्लक्स रैंक की बात करें जहां पे आपको $1.5 लाख का टीम टर्नओवर क्रिएट करना है, जिसके लिए आपकी खुद की जो होल्डिंग है, जो आपका खुद का सेल्फ बीवी, सेल्फ आईडी जो है वो $2,000 का होना चाहिए एंड 5 आपके डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए, तो आपको 40% उस टीम स्ट्रक्चर का आरओआई, उनका आरओआई का 40% मिलता है। एंड अगर आपने डायरेक्ट लगा रखे हैं तो वो डायरेक्ट का 10% दैट इज एक्स्ट्रा। तो ये कहां तक चलता है सर? लगभग 150% का आप आरओआई कमा सकते हैं सर। अगेन एक ऐसी चीज जो आपको पैसे कमाने के अंदर में मदद करने वाली है, राइट? रिवॉर्ड लॉजिक्स इसके अंदर में और भी 2-3 चीजें हैं जो कि आपको समझना है। यहाँ पे आपका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल, इमेजिन करिए सर, अभी प्रोजेक्ट करा है उसके अंदर में सिर्फ आपको आपके टीम का या फिर आपको अपने ऊपर में पैसा मिलता है, आपके अपनी स्टेकिंग के ऊपर में पैसा मिलता है, लेकिन एआईपीएफ के अंदर में आपको ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल है। मतलब पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस क्रिएट होगा, इमेजिन करिए कि पिछले 12 घंटे के अंदर में जितना भी पे आउट्स गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका 10% निकाल के इस पूल के अंदर में डाला जाएगा। एंड जो भी नया बिजनेस क्रिएट हुआ, इमेजिन करिए $2 लाख का बिजनेस क्रिएट हुआ, राइट, 12 घंटे के अंदर में, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस कंट्रीब्यूशन में, इस अग्नि में कितना कितना आहुति डाली, मतलब कितना बिजनेस आपने डाला। तो अगर आपने $10,000 का बिजनेस डाला तो आपका 5% कंसिडर किया जाएगा विच इज $500। एंड आपका पैकेज जिस लेवल पे है, आपका पैकेज जिस लेवल पे है उस लेवल के अकॉर्डिंगली आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो एग्जांपल है सर, यदि आपने $100 या $1,000 से नीचे नीचे आपने अगर अपनी आईडी लगा रखी है तो आपको 0.8 कॉफिशेंट मिलेगा। यदि आपने 3,000 से 5,000 के बीच में 0.9 कॉफिशेंट मिलेगा, और $10,000 की आईडी है तो आपको 1% मिलेगा। तो यहाँ पे मानिए अगर आपका $10,000 का टीम बिजनेस आया पिछले 12 घंटे के अंदर में और आपकी आईडी सिर्फ $500 की है, तो आपका जो रिवॉर्ड बनेगा वो बनेगा 500 इंटू 0.8, मतलब $400 का आपको रिवॉर्ड मिलता है। दैट इज अगेन एक गजब की चीज है। अगर आपने पिछले 12 घंटे के अंदर में अगर आपने कोई बिजनेस नहीं डाला तो ये रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। स्टिल हमारे पास में अगला 12 घंटे है जहां पे आप इस बिजनेस को रिपीट कर सकते हैं, धंधा डाल सकते हैं और ये रिवॉर्ड को आप लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज और, आप मेरे हिसाब से यहाँ तक आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। और मैं थैंक यू इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो पूल इनकम है ये बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी। एक इसमें एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि बोन मैकेनिज्म। इसमें क्या रहता है, ये प्रोजेक्ट क्यों सस्टेन करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ये रिस्क मैनेज करता है, राइट? तो बहुत सारे इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इसके अंदर में? यदि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंट रिलीज करवाना चाहते हैं, अगर आपका जो भी पैसा बना, जो भी आपका अमाउंट बना, आप चाहते हैं कि भाई वो इस अमाउंट को आप विड्रॉ करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो सर आपको 20% बर्निंग फी देनी पड़ती है, राइट? आप चाहते हैं 10 दिन के अंदर में अनलॉक करने के लिए, तो आपको 15% की बर्निंग फी देनी पड़ती है। एंड 30 डेज में चाहते हैं तो आपको 5% की बर्निंग फी देना पड़ेगा। लेकिन
यदि आप 60 डेज के अंदर में अगर आप कोशिश ये करते हैं कि यार मुझे क्यों पैसा देना, क्यों बर्न देना, क्यों बर्निंग फी देना, तो कंपनी ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, दैट इज कि 60 डेज के अंदर में यदि आप रिलीज करवाते हैं तो आपको 1 रुपया 0% की बर्निंग देनी है, 0%। अगेन एक एडवांटेज है जिसके कारण से ये सिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। लोग के जो विड्रॉल्स हैं, अगर कोई आएगा तो भी कंपनी को, तो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो लिक्विडिटी और ट्रेजरी के अंदर में कुछ ना कुछ फंड उल्टा दे के जाएगा। ये जो 20%, 15%, 10% जो है, ये एडवांटेज है सर, राइट। टर्बो स्वैप अनलॉक्स, इसके अंदर में आपको सबको ऑलमोस्ट आई थिंक ये चीज इंफॉर्मेशन पता होगी कि हमारे दो पे आउट्स आते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक्स, राइट। और ये दोनों कहीं ना कहीं टर्बो के अंदर में आते हैं। जब ये टर्बो के अंदर में आते हैं तो वहां से आपको रिलीज करने के लिए, एग्जांपल है यदि आपके टर्बो में 200 AIPF है और आप चाहते हैं उसको विड्रॉ करने के लिए, तो मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कहता है कि उसके अगेंस्ट में जितना AIPF की करंट वैल्यू है उतना USDT आपको अपने एक्सटर्नल वॉलेट में रखना है, राइट। क्यों रखना है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, कि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो लिक्विडिटी ट्रेजरी को कैसे मेंटेन करे, कैसे बैलेंस करे। मेरे और आपके लिए सर इस धंधे के अंदर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ये ट्रेजरी जिस दिन खाली हुई, मैं और आप खाली हो जाएंगे। तो सिस्टम ने कितने समझदारी से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करा है कि ट्रेजरी के अंदर में जो फंड है वो हमेशा भरा रहे, हरा भरा रहे। तो इसीलिए मानिए अगर 200 AIPF की कीमत $2 है तो आपको $400 आपके वॉलेट के अंदर में होना चाहिए। आप जैसे $400 अपने वॉलेट में डालेंगे तो इमीडिएटली आपका AIPF आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन वो जो $400 है वो 12 घंटे के लिए हमारे ट्रेजरी के अंदर में लॉक हो जाएगा, जो हमारे प्राइस को सपोर्ट करने वाला है। सर ये जो ट्विस्ट है ना, ये कोई नहीं सोच सकता। जो AIPF के टीम ने, AIPF के ओनर ने जो ये ट्विस्ट सोचा, ये कोई नहीं सोच सकता। और ये ट्विस्ट का फायदा क्या मिलेगा कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी बड़ी शार्क या कोई भी वेल आ जाए, हमारा प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करने वाला है। कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ तो हमारे ट्रेजरी के अंदर में से हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ही इतना बैलेंस कर देंगे कि प्राइस स्टेबल लगेगा हमारे ओल्ड यूजर के लिए भी और हमारे न्यू यूजर के लिए भी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सर जो मैं क्रॉस कर पाया हूँ मेरे बड़े खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के साथ के अंदर में, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, यदि आप आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में तो सर 360 दिन के लिए आइए और लगभग $150 से लेके 1000 के बीच के अंदर में आप इन्वेस्ट करिए। एंड सबसे अच्छी भी, हम टेलीग्राम के अंदर में जो हमारे अपडेट्स हैं, एक बड़ी अनाउंसमेंट है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमारे पास में आज क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, हमारे जो वेबसाइट्स के अंदर में जो क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। जिनको नहीं पता वो हमारा टेलीग्राम जरूर उसको ज्वाइन करें। हमारे साइट से आप कर सकते हैं, डेस्क स्क्रीनर से कर सकते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। एंड जितनी भी नई टेक्नोलॉजी और जितना भी AIPF के अंदर में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, हमारी डेडिकेटेडली जो टेक्निकल टीम है वो रोज यही काम कर रही है। एंड दीज आर द कोर्स, हम रोड मैप्स हैं इसके अंदर में। आप फ्यूचर जो हमारे इकोसिस्टम जो आने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ सर, जितना दिमाग आपको लगाना था जहां पे, वहां आपने नहीं लगाया सर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको वो दे सकता है, वो भी कम समय के अंदर में, जो कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपने कभी सोचा ना था, ना समझा था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, स्मार्ट बनिए, AI की तरफ जाइए। 2026 AI की मॉडल होने वाला है, स्मार्ट बनिए, AIPF को इमीडिएटली ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट्स रहते हैं अपने अपलाइन को, इमीडिएट अपलाइंस को जरूर संपर्क करिए एंड फैसला लेके इस बिजनेस के अंदर में स्टार्ट करिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी, बीइंग एज अ यूजर मैंने इंफॉर्मेशन दी और आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर हमारे बीच के अंदर में कोई लीडर है जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि ये हम कैसे 500 लोग पहुंचा सकते हैं, तो उनका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच थैंक यू प्रशांत सो सर। मच सर। जी जी सर। बहुत ही गजब का आपने प्लान प्रेजेंट किया और बहुत ही तरीके से किया है। मतलब आज जिस तरीके से लोगों को समझ में आना चाहिए उस तरीके से आपने प्लान को बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही गजब की तरीके से, मतलब जो है, अपने कुछ टेक्निकल चीजों को साथ में लेकर के जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही लाजवाब। आप थैंक काबिले यू सर। तारीफ।
और निश्चित रूप से हम सभी लोगों का किस्मत बदलने वाला है, और कुछ लोगों का सर किस्मत बदल भी चुका है। यहाँ पर बैठे हुए मंच पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपनी डेली की अर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना गजब का है कि एक दिन पहले जो इनकम आई हुई है उस इनकम से बढ़ के ही इनकम अगले दिन आने वाली है। भले ही आप उस दिन सोते भी रहेंगे तब भी मतलब जो है हमको बढ़ के ही आने वाला है, क्योंकि इतना गजब का मतलब इसमें कंपाउंडिंग जो लगा हुआ है, वो अंदर से कंपाउंडिंग तो होता ही होता है, लेकिन हमारी इनकम भी कई कई गुना कंपाउंडिंग होती है। तो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, बहुत ही गजब का मतलब जो है चीजें जो कॉम्बिनेशन बना करके जो सिस्टम ने दिया है, क्रिएटर ने दिया है, लाजवाब। और आप जैसे लोग अगर इस मंच को आते रहेंगे तो इस मंच को नंबर वन, जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट नंबर वन पे है AIPF, इसी तरीके से हमारा ये मंच भी नंबर वन बन जाएगा, वर्ल्ड वाइड नंबर वन बन जाएगा। इसमें सभी लैंग्वेजेस के लोग आएंगे और अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों का मोटिवेशन हाई होगा, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू प्रशांत सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था। और डेफिनेटली मैंने जैसे आप सबको कहा, टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन करना है और लोगों को भी ज्वाइन करवाना है। और जितने भी लोग हैं जिनको क्यूरियोसिटी है समझने की, उनकी पूरी, आप लोग का सर आपका एक ही काम है, जितने भी लीडर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप अपने लोगों को जरूर पहुंचाइए। एंड रोज कुछ ना कुछ जरूर करिए सर। जैसे मैंने आज आपको बताया कि नंबर वन पे हैं, रोज आप भेजिए कि हम नंबर वन पे हैं, नंबर टू पे हैं, नंबर थ्री पे हैं, हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप जितना ज्यादा अपने प्रोजेक्ट के बारे में ढिंडोरा पीटेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, आपको वहां से आउटपुट मिलेगा, कुछ विकेट गिरेंगी। राइट? तो हमारा रोज का काम क्या होना चाहिए? हमारा रोज का काम क्या होना चाहिए? मार्केट के अंदर में कुछ ना कुछ हमें फेंकना है। इंफॉर्मेशन फेंकिए, हमारे अपडेट्स फेंकिए, AIPF की ताकत फेंकिए, जिसको जो समझ में आता है फेंकिए। एंड लास्ट रिक्वेस्ट कि हम जल्द से जल्द कोशिश ये करेंगे कि होली के बाद में लगभग 8 9 10 मार्च तक हम इस क्राउड को 500 लोगों तक जरूर पहुंचाने वाले हैं। और जितने लोग मेरे साथ हैं, प्लीज थम्स अप रेज करिए। और आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर। थैंक यू सो मच सर। तो अगला सेशन डेफिनेटली हमारा 8 बजे होता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। और अंत में एक ही चीज कहूंगा, JIPF और इस प्रोजेक्ट को आगे तक लेके जाना है। राइट? थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए।